की चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं क्या रहेगा इस वीक में निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और सेंसेक्स का हाल, किस तरह की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। इस वीक में हम क्या टारगेट प्लान कर सकते हैं, सभी बातों को डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी इस बुल जोन में अपसाइड निकल रहा था और इसका बहुत ही बुरी तरीके से ब्रेकडाउन किया है। वॉल्यूम बहुत अच्छा है, उसके बाद से फिर इस जोन को रिट्रेस किया और रिट्रेस करके दोबारा से नीचे की तरफ निकलता हुआ दिख रहा है। हालांकि यहाँ पे डोजी टाइप का फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन सेलिंग का वॉल्यूम कहीं ना कहीं हाई है, तो हम इसे एक रिट्रेसमेंट मानेंगे और इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे इस ट्रेंड लाइन को। ठीक है, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे ही हमें आगे की प्लानिंग करनी है। ठीक है, अगर इस ट्रेंड लाइन के अंदर दोबारा से निफ्टी एंट्री कर जाता है, अब हो जाती है प्लानिंग की बात। अगर यहाँ से अंदर दोबारा एंट्री करता है और अपसाइड निकलता है तो फिर ऑल टाइम हाई की तरफ का टारगेट हम इस वीक में प्लान कर सकते हैं, जो कि 22,800 या फिर इस ट्रेंड लाइन तक का हम इस वीक में प्लानिंग करके चल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर क्या हो, अगर ये रिट्रेसमेंट सक्सेसफुल रहे और नीचे की तरफ ये लो ब्रेक कर दे तो फिर हमारा पहला टारगेट 21,800 और 21,800 के नीचे सस्टेन करने पे अगला टारगेट 21,500 तक का हम प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, 21,500 ब्रेक होने पे आपका 21,000 की तरफ का टारगेट ओपन रहेगा। ठीक, इसके बाद से चलते हैं हम बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में हमारी प्लानिंग क्या रहेगी। बैंक निफ्टी में बहुत सारी आपको ये लाइंस दिख रही होंगी, मैं इन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। हालांकि हमने बात की है पहले भी, तो बैंक निफ्टी के अंदर ध्यान से देखेंगे। पहले इस ट्रेंड लाइन को देखिए, ये ट्रेंड लाइन है 16 मार्च 2023 से जो शुरू हुई थी और अभी दोबारा से मार्च आने वाला है। ठीक है, उस मार्च में बुल रैली शुरू हुई थी। ठीक है, ये देखिए 15 मार्च को एक अच्छी फॉल, ठीक है, जो कि आज भी हमें देखने को मिली, लेकिन फॉल सस्टेन नहीं कर पाई बैंक निफ्टी के अंदर। उसके बाद से 16 मार्च से बुल रैली की शुरुआत हुई थी। ठीक है, यहां से मार्केट ने अपसाइड जाना शुरू किया था। उससे पहले सबको बहुत ही बुरी तरह से तंग किया गया था और यहाँ भी देखिए वही तंगी चालू है, हमको पटक पटक के मारा गया है, लेकिन यहाँ भी सेम वही हुआ था। अब यहाँ के बाद से एक बुल रैली शुरू हुई थी। डब्ल्यू पैटर्न कुछ दिन और तंग किया गया था, लगभग 29 मार्च तक। ठीक है, अपसाइड निकले, फिर नीचे आए, फिर यहाँ से मार्च के बाद लगभग अप्रैल से, मतलब मार्च के लास्ट से हमें एक बुल रैली देखने को मिली। तो वही ट्रेंड लाइन हमें दोबारा मिलती है कहाँ, 26 अक्टूबर को। वहां भी देखिए डब्ल्यू पैटर्न बना के अपसाइड निकला। ठीक है, तो अब हम इस ट्रेंड लाइन, अच्छा इसका टॉप यहाँ पे, ठीक है, इसका टॉप पहली बार मिला 27 जुलाई को, सेकंड टाइम मिला हमें 28 दिसंबर को। दोनों ही बार इसने बहुत बुरी तरीके से मार्केट को पकड़ा है। तो ये दो हमारी मेजर ट्रेंड लाइंस है, इनका आप सभी को ख्याल रखना है। ठीक है, अब आते हैं बीच में। ठीक है, यहाँ ऑल टाइम हाई लगाने के बाद, अच्छा हाँ एक और चीज, ये ट्रेंड लाइन जो है हमेशा ऑल टाइम हाई पे जाके टच कर रही है। यहाँ भी ऑल टाइम हाई, ठीक है, और यहाँ भी ऑल टाइम हाई पे ही इसने आके टच किया है। तो अब यहाँ पे ऑल टाइम हाई के बाद एक छोटा सा जोन बना के नीचे की तरफ निकली। ठीक है, बहुत तेजी से नीचे आई, फिर नीचे डब्ल्यू पैटर्न बना के अपसाइड, फिर इस जोन से रिजेक्शन लेके नीचे और फिर इसका ब्रेकआउट करने की कोशिश की, लेकिन ब्रेकआउट कहीं ना कहीं सस्टेन नहीं हो पाया और नीचे की तरफ आ रही है। तो अगर इस जो ये जोन है, इस जोन का ब्रेक डाउन होता है तो फिर इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट हम इस वीक में प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, इस वीक में इस ट्रेंड लाइन के पास आ जाए, उसके बाद से हम फिर दोबारा अपसाइड की प्लानिंग करेंगे। लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होकर सस्टेन कर जाती है तो फिर हम बियर रैली की शुरुआत मानेंगे और एक अच्छी खासी बियर रैली हमें देखने को मिल सकती है इस ट्रेंड लाइन के बाद। प्लानिंग क्या रहेगी, प्लानिंग सिंपल है। अगर ये यहाँ से नीचे निकल के इसके नीचे सस्टेन कर जाता है तो फिर हमारी प्लानिंग इस ट्रेंड लाइन तक की रहेगी। ठीक, लेकिन अगर ये यहाँ से सपोर्ट लेके अपसाइड निकलता है दोबारा इस, अब देखिए ये रेड जोन का, ये जो रेड जोन है इसमें ये अप एंड डाउन बुल रैली कर रहा था। इसमें बड़ी बड़ी हमें बाइंग की कैंडल्स देखने को मिली है हर जगह। तो अगर यहाँ से दोबारा से अपसाइड निकलता है, ठीक है, यहाँ से ये ब्रेकडाउन टाइप का फेल होता है अगर, तो फिर हमारा टारगेट अपसाइड इस ट्रेंड लाइन तक का रहेगा, जो कि ऑल टाइम हाई की तरफ भी जाता है। ठीक है, तो ये दोनों प्लानिंग हम करके इसमें चलेंगे। इसके बाद से बारी आती है फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी में भी देखिए, फिन निफ्टी में भी ऑलमोस्ट उसी टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करना चाहूंगा, एक सेकंड, हाँ ठीक है। फिन निफ्टी में भी लगभग उसी टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है। इसमें भी बुल रैली इस ट्रेंड लाइन से हमें देखने को मिल रही है। ठीक है,
ये, और इसी ट्रेंड लाइन का हमें यहाँ पे सपोर्ट मिलता हुआ, इसी ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ये इस ट्रेंड लाइन में इस जोन में अपसाइड निकलती हुई दिख रही है। अब हम प्लानिंग कैसे करें, इस ट्रेंड लाइन के बेस पे है, ठीक है। अगर बेस से अपसाइड निकलता है, ठीक है, सस्टेन करता है, तो फिर इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट। लेकिन अगर ये बेस ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, सिंपल प्लानिंग है, ये बेस ब्रेक डाउन होता है तो फिर आप लोगों को 20,000 तक का टारगेट प्लान करके आप चल सकते हैं। ये हो गई फिर निफ्टी की बात। मिड कैप में आए, मिड कैप में इस बुल जोन का ब्रेक डाउन हो चुका है, ठीक है। जिस बुल जोन की हम बात कर रहे थे, कल हमने इंट्राडे वाली वीडियो में भी ये डिस्कस किया था, इसे थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे क्योंकि ये लाइन हमें दोबारा से कहीं ना कहीं आके मिलेगी, तो उसके लिए इसका एक्सटेंड होना जरूरी है, ठीक है। हाँ तो इसका ब्रेकडाउन हुआ अपसाइड, इस लेवल का, लेवल में ड्रॉ कर दूं एक बार, इस लेवल का रीटेस्ट किया और फिर नीचे की तरफ निकलती हुई हमें दिख रही है। अब आगे क्या हो सकता है, ठीक है, आगे की प्लानिंग ऐसे है। अगर ये इसका ब्रेकडाउन करके नीचे निकलती है तो फिर हमारा टारगेट 12,450 तक का। अगर यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर निकलती है, ठीक है, तो सिंपल पहला टारगेट हमारा 13,720 और 13,720 के ऊपर ऑल टाइम हाई की तरफ की प्लानिंग हम करके चल सकते हैं। इसमें सिंपल टारगेट्स प्लान करके चलने हैं। अब बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स की बात हम आज पहली बार करने जा रहे हैं वीकली एक्सपायरी में, मतलब वीकली इसका जो एनालिसिस है वो हम पहली बार करने जा रहे हैं, तो आप सभी को हमारे साथ बने रहना है। लेवल साथ में ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। इस लाइन को ये जब जब टच कर रहा है तब तक हमें एक बुल रैली देखने को मिल रही है, लेकिन अब की बार इस लाइन को इसने तोड़ने की कोशिश की है, ठीक है। तो अब आगे क्या करेगा, अब देखिए इस जोन में ये अपसाइड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन का गेम चल रहा है, ठीक है। ऑल टाइम हाई इसका कहाँ था, ऑल टाइम हाई इसका पहला यहाँ था, ठीक है, ये एक टारगेट, ठीक है, दूसरा यहाँ, ये है इसका ऑल टाइम हाई, ठीक है। अब इसमें हम प्लानिंग क्या करके चल सकते हैं, ठीक, लेवल्स पहले ड्रॉ कर लेंगे हम। नीचे की तरफ हमें आते हुए सपोर्ट यहाँ मिलेगी मेजर, और सेकंड सपोर्ट हमें यहाँ मिलेगी मेजर, और थर्ड सपोर्ट हमें यहाँ मिलेगी, ठीक है। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है क्योंकि हम लेवल साथ में ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, आप सब भी ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से अगर दोबारा से अपसाइड निकलता है, ठीक है, तो आपको वेट करना है इसके ब्रेकआउट के सस्टेन करने का। इसका ब्रेकआउट सस्टेन हो, यहाँ से पहले आपको एंट्री नहीं करनी है अपसाइड के लिए, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट सस्टेन हो तो पहला टारगेट ऑल टाइम हाई, और ऑल टाइम हाई के ऊपर सस्टेन करे तो इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। पहली प्लानिंग ये, अगर यहाँ से ब्रेक डाउन हो, ठीक है, ब्रेक डाउन हो जाए इस जोन का और इस लेवल के नीचे सस्टेन करे तो फिर आपके पास 71,000 तक का टारगेट ओपन मिल जाता है, ठीक है। 71,000 के नीचे 70,000 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। लेकिन यहाँ से नीचे आए और ये ब्रेक डाउन फेल होकर अगर अंदर घुसने लगे तब आप ओपन प्लानिंग के साथ पहला टारगेट आपका 73,380 और दूसरा टारगेट आपका ऑल टाइम हाई की तरफ प्लान कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई सेंसेक्स की बात। तो हमने सभी के वीकली एनालिसिस डिस्कस कर ली है। आशा करता हूं कि इससे आने वाले वीक में आप सभी को कुछ न कुछ मदद जरूर मिलेगी। धन्यवाद।